दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। हर तरफ एक ही नाम, एक ही बहस और एक ही इज़्तिराब। ईरानी सदर आयतुल्लाह खामेनी को अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद कर दिया गया, जो कि एक शख्सियत की शहादत नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़ा सदमा है। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक में लोग सड़कों पर निकल आए, कहीं मातम, कहीं आंसू, कहीं एहतजाज। पाकिस्तान में जब अवाम ने एहतजाज शुरू किया तो हालात कशीदा हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया, जिसके बाद अवाम में गमो गुस्सा मजीद बढ़ गया। यजीदियत मुर्दाबाद है, ये नवाज शरीफ मुर्दाबाद है, ये खबीस हुकूमत मुर्दाबाद है, ये मुर्दाबाद रहेगी। वापस जा रहे हैं इस वक्त आप नवाज शरीफ मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल जिसम मर सकते हैं लेकिन हक नहीं मर सकता। हुसैन जिंदा था, हुसैनियत जिंदाबाद रहेगी। शदीद किस्म की आंसू गैस थी, ये बच्चा देख रहे हो रो रहा है। ये बच्चे को पानी जल्दी निकाले, बच्चे को जल्दी बाहर निकाले। बच्चों की हालत खराब हो गई है, बड़ों की हालत खराब हो गई है, शदीद आंसू गैस मारी गई है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि हमें अफसोस है अपनी गवर्नमेंट पे जो दुश्मन ममालिक को उनकी मिसाली क़यादत पर सलूट पेश कर रहे हैं। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you're the man this world needed most at this point in time. World would always remember you. दूसरी तरफ वीडियो सामने आई जहां इसराइल और अमेरिका के बाज अफराद जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, डांस, नारे और हाथों में पुतले पकड़े हुए थे, जबकि मुसलमान सोशल मीडिया पर बददुआएं देते हुए दिखाई दिए कि या अल्लाह इनकी खुशी को मातम में बदल दे। इसी दौरान एक और बड़ी खबर वायरल हुई। कुछ गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हलाकत की खबरें गर्दिश करने लगी। अगर ये खबर सच साबित हुई तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्होंने आयतुल्लाह खामेनी की शहादत का बदला ले लिया। लेकिन याद रहे अभी तक इसकी बाकायदा तस्दीक सामने नहीं आई। एक और दावा ये भी किया जा रहा है कि CIA आयतुल्लाह खामेनी की निगरानी कर रही थी। इसी मुबैना जासूसी की बुनियाद पर उन्हें टारगेट किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो चाहते तो किसी महफूज मकाम पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को तन्हा नहीं छोड़ा। उनका आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह शहीद सैयद अली हुसैनी खामेनी का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाब को अच्छी तरह जानती है, ये जानती है कि क्या करना है। साथ ही नबी अकरम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। इफ्तिखार ठाकुर का कहना है कि अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि करबला में जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो मुसलमान कहाँ थे, आज देख लो कहाँ थे। आयतुल्लाह खामेनी वो शेर थे जो मैदान छोड़कर भागे नहीं, उन्होंने शहादत कबूल की लेकिन गुलामी नहीं। दोस्तों इसी दौरान एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिससे सबको चौंका दिया। ये लाहौर हाई कोर्ट के मनाजिर हैं, जहां एक मेल वकील की जानिब से एक खातून वकील पर तशद्दुद की वीडियोस वायरल हुई। फिर जवाब में दीगर वकला इस मर्द वकील पर टूट पड़े, गालम गलोच, धक्कम पेल और शदीद मारपीट। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या किसी औरत पर हाथ उठाना दुरुस्त था, और क्या हजूम की सूरत में किसी को भेड़ बकरियों की तरह मारना दुरुस्त है? क्या हम इंसाफ चाहते हैं या इंतकाम? क्या हम कानून के रखवाले हैं या जज्बात के गुलाम? आज सोशल मीडिया पर हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ रद्द-ए-अमल, लेकिन कहीं न कहीं इंसानियत भी सवाल कर रही है। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।